नमस्कार साथियों, मैं विष्णुपाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आईसीसीआर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आईसीसीआर क्लासेज के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार 10th मैथमेटिक्स की क्लासेज लेके आ रहा हूं और साइंस की क्लासेज भी आपको मिल रही है। मैंने पिछली क्लास में आपको, जब हम प्रश्न नंबर 14 की बात कर रहे थे, इसमें तीन चीजें थी, एक माध्य, एक माध्यक और एक बहुलक। तो माध्य मैंने तीनों विधियों से याद करना आपको सिखा दिया, उसके बाद माध्यक भी सिखा दिया, और आज क्लास में बात करेंगे बहुलक की। बहुलक का भी एक ही सूत्र है और एक सामान्य विधि, दो विधियों की हम बात करेंगे। इसके अलावा इस एक्सरसाइज से जो 9 नंबर एक क्वेश्चन है, अगर जो ये तीनों वीडियो देख के जाएगा वो 100% नंबर लेकर आएगा। तो मैं बहुलक याद करने के पहले तो कौन सी विधि की बात करता हूं, मैं सब तीनों में मैंने किस विधि की बात की है, एक सामान्य विधि की मैं बात करता हूं। तो सामान्य विधि में क्या है, जो पिछली बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो उनमें क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस सामान्य विधि से दिया गया। उन्होंने माध्य भी पूछा, माध्य भी पूछा और बहुलक भी पूछा। अब इसमें क्या है, इसका तो सबसे सरल तरीका है माध्य की याद करने का, सामान्य विधि से सबसे सरल तरीका है। इसमें तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक कर सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में मैं देखूं तो देखो, ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको। ये मान लो ये क्वेश्चन आपको दे दिया और वो बोल रहा है कि इसका क्या याद कीजिए, बहुलक याद कीजिए। क्या याद कीजिए, बहुलक याद कीजिए, बहुलक याद कीजिए। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, निम्न संख्याओं का बहुलक याद कीजिए। अब आपको ये विद्यार्थी नहीं है और ना क्वेश्चन में वो आपको बोर्ड एग्जाम में देगा कि निम्न संख्याओं का बहुलक सामान्य विधि द्वारा याद कीजिए। आपको क्या करना है, जब इस प्रकार से संख्याएं दे रखी और बहुलक पूछ रहा हो तो इनमें जो सबसे ज्यादा बार जो संख्या रिपीट हो रही है वही आपका क्या है, बहुलक है। क्या है, बहुलक। जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है, वो आपका क्या कहलाएगा, बहुलक। अब इसमें देखो, 4 एक बार, 2 3 4, 4 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। अब देखो 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 5 देखो, 1 2, तो यानी कि 4 ही मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यानी इसका बहुलक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। ये हो गई सामान्य विधि की बात। तो इसमें तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखा कि आंसर आपको लिख देना है, टिक कर देना है, और ऑप्शन भी आपको एग्जाम में वो देगा। तो माध्य जो बहुलक है वो सामान्य विधि से याद करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो संख्या जितनी बार रिपीट होगी, जो जितनी बार आएगी, वही क्या है, आपका बहुलक। अब मैं बहुलक की बात करूं तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जो कि आपकी जो प्रश्नावली नंबर 14 है वो 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। क्यों बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको वो तीनों विधियों से याद करने के लिए भी दे सकता है। जो आपका जो अंतिम क्वेश्चन आता है, 6 या 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, वो उसमें आपको जो माध्य बहुलक का क्वेश्चन देगा, उसमें आपसे एक चीज ही नहीं पूछेगा, वो आपसे माध्य भी पूछ सकता है, उसमें बहुलक भी पूछ सकता है और माध्य भी पूछ सकते हैं, तीनों को एक साथ भी पूछ सकते हैं, या इन दोनों में से दो भी आपसे पूछ सकता है। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें यह बोल रहा है कि 64 निम्न बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मानसिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक याद कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें तीनों चीज याद करनी है, लेकिन मैं इसे पर्सनल जो एक क्लास अपनी इसमें केवल किसकी बात कर रहा हूँ, बहुलक की। तो मैं इसमें आपको इस क्वेश्चन का केवल क्या याद करके बताऊंगा, बहुलक। अब देखो, इसमें दे रखा है, एक साइड दे रखा है मानसिक खपत, क्या दे रखा है, मासिक खपत। ठीक है, और एक और दे रखा है उपभोक्ताओं का, उपभोक्ताओं की संख्या। ठीक है, ये दो चीज दे रखी है उसने। अब देखो,
यहाँ दे रखा है 65 से 85, फिर देखो 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185 और 185 दे रखा है 205। ये आपको वर्ग अंतराल उसने दे रखा है। उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है उसने 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ठीक है, अब देखो ये आपको दे रखा है। अब मैं बहुलक याद करने की बात करता हूं तो बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, आप सभी को याद होगा। क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये क्या है? बहुलक याद करने का सूत्र है। अब इसमें L वाला आप जानते हो क्या होता है। जो बहुलक वर्ग होगा उसकी जो निम्न सीमा वो क्या है? क्या है? L1। और H भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो अपना जो वर्ग अंतराल होता है उनके बीच का जो अंतर होगा वही क्या होगा, इसमें H का मान होगा। वर्ग अंतराल क्या होगा? H का मान होगा। और F1, F0 और F2 क्या है और किस प्रकार हम इन्हें याद करें। हमें मान चाहिए बहुलक याद करने के लिए L का, F0 का, F1 का, F2 का और H का। माध्यक में मैंने आपको बहुलक वर्ग याद करना बताया था। अब मैं बात करता हूं कि इसमें बहुलक में, बहुलक में आपको बहुलक वर्ग चुनना पड़ेगा। उसमें हम क्या चुनते थे? माध्यक वर्ग चुनते थे। यहाँ क्या चुनेंगे? बहुलक वर्ग चुनेंगे। तो बहुलक वर्ग का हम चयन इस प्रकार से करते हैं कि इनमें जो उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है, जिसे हम कहते हैं F का मान कहते हैं, इसे F लेकर हम चलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मान है, इसमें उपभोक्ताओं की संख्या में सबसे ज्यादा क्या है? 20। जो सबसे बड़ी संख्या है उसके सामने वाला जो वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? बहुलक वर्ग हो गया। 20 क्या है? इसमें उपभोक्ताओं की संख्या में सबसे अधिक है, तो ये क्या हो गया? अपना बहुलक वर्ग हो गया। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 125। तो 125 क्या हो गए? L का मान हो गया। और जो ये बहुलक वर्ग है वो हो जाएगा किसका मान? F1 का मान। इससे एक कम करो तो F0 का मान, एक बढ़ाओ तो F2 का मान। बहुलक वर्ग का जो मान होगा वो क्या होगा? F1 का मान। एक ऊपर चढ़े तो एक में से कम की ओर जाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो कम की ओर जाएंगे तो F0 का मान कितना होगा? 13। और आगे की ओर जाएंगे तो F2, 1 में एक जुड़ेगा तो F2। तो ये किसका हो जाएगा मान? F2 का मान। तो यहां से देखो F0 का मान कितना है? 13। F1 का मान कितना है? 20। और F2 का मान कितना है? 14। और H का मान क्या होता है? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना? 85 से 65 या 65 से 85। 85 में से 65 गए तो कितने बचे? 20। तो इस प्रकार आपने सभी के मान याद कर लिए हैं। जब सबके मान आपको याद हो गए हैं तो आप इस सूत्र में मान रखकर आसानी से क्या याद कर सकते हैं? बहुलक। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुलक के क्वेश्चन, मान लो ये जो 14वीं एक्सरसाइज है, अगर कोई विद्यार्थी ने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर वो ये 14वीं प्रश्नावली पढ़ के जाएगा और 15वीं प्रश्नावली दोनों पढ़ के जाता है तो वो आराम से 15 से 20 नंबर का मैटर एग्जाम से पहले तैयार कर लेता है। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको 14वीं और 15वीं एक्सरसाइज से, वो आप एग्जाम में बैठने से पहले भी मान सकते हो कि ये नंबर तो मेरे कहीं नहीं जा सकते। क्योंकि अगर माध्य आपको याद करना आता है, बहुलक आपको याद करना आता है, माध्यक अगर आपको तीनों विधियों से अगर माध्य आपको याद करना आता है, अगर तीनों चीजें आपको आती है तो आप वो क्वेश्चन कोई सा भी दे दे, आप 100% सही करके आओगे और इसमें पूरे में से पूरे नंबर लाओगे। क्योंकि इसमें केवल थोड़ा सा लास्ट में आपको भाग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अन्यथा और सब बिल्कुल सरल प्रोसेस है। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना। देखो बहुलक के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? एक L का मान क्या हो सकता है, एक H के मान क्या हो सकता है, एक F0, F1 और F2 के मान की आवश्यकता है। तो इन सभी का मान याद करने के लिए क्या है?
ये आपको देगा वो बारंबारता के लिए, और ये भी आपको देगा। इसमें आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या दिखे वो क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी संख्या है वो बहुलक वर्ग चुनते ही इसकी जो निम्न सीमा होगी वो किसका मान हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा। और यहां से देखिए F1 क्या हो जाएगा, जो हमने बहुलक वर्ग चुना है उसकी जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, F का मान, और F0 का मान उससे ऊपर वाला और F2 का मान उससे नीचे वाला। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसे मैं मिटा देता हूं। अब देखो मैंने इसके मान लिख लिए हैं। अब देखो L1 की जगह L1 का मान रखेंगे, कितना आ गया 125 प्लस ब्रैकेट F1 का मान कितना है 20 माइनस F0 का मान कितना है 13 बटा 2 F1 का मान कितना है 20 माइनस F0 का मान 13 माइनस F2 का मान कितना है 14 ब्रैकेट 1 इंटू क्या है H का मान कितना है 20, H का मान कितना है 20। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। 125 को ऐसे कैसे लिख देंगे, ब्रैकेट 20 में 13 गए कितना बचे 7, 20 दूना 40 माइनस 14 और 13 जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 1 और 1 2 गुणा 20। देखो 125 प्लस 7 बटा 40 में 27 13 इंटू कितने हो गए 20 बराबर दे 125 प्लस 7 दूनी 14 140 बट्टे कितने आ गए 13। ठीक है, सूत्र सभी को याद है, सूत्र तीनों के आपको याद हो जाने चाहिए। और याद करने क्या है, अगर एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अब क्या करना है, हमें 140 में किसका भाग देना है 13 का, 13 का भाग देंगे 13 एकम 13, 14 में 13 का कितना बचा 1 उतारी 0। अब देखो अगर हम यहाँ 0 लिखेंगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 0, फिर क्या लगाएंगे पॉइंट, क्या लगाएंगे पॉइंट। तेरे साथ क्या होगा 91 और 100 में से 91 गए तो 9 और तेरे साथ 91 लगाया 0, 13 छकी 78, 13 छक 78 और इसमें से घटाया कितना बचेंगे 12। अब आगे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है हमें 10.76, कितना हो रहा है 10.76। और आधे से ज्यादा स्टूडेंटों के तो भाग देने पर ये आ रहे होंगे 1.76। जब 13 गुणा इससे करेंगे तो क्या 140 प्राप्त हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए हमें क्या लेनी पड़ेगी 0 पहले लेनी पड़ेगी। अब देखो 125 प्लस 140 में 13 भाग दे क्या प्राप्त हुआ 10.76, तो 125 में 10 जुड़ेंगे तो 135 और 0.76, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको भाग देने में आपको थोड़ी सावधान रखनी है और देखकर आसानी से भाग करने हैं, क्योंकि इसमें आपको केवल प्रॉब्लम आएगी भाग करने में आएगी और कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो 14 एक्सरसाइज के लिए माध्यक और बहुलक ये चारों सीख के जाएगा, वो एग्जाम में आराम से 9 से 10 नंबर पक्के करेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जो ये तीनों वीडियो देख गया उसके ये नंबर पक्के हैं, 100% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और पिछला पेपर उठा के देख लो, 9 से 10 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी आएंगे और इससे अगली बार भी आएंगे। तो आपसे मैं एक ही निवेदन करूंगा, जो 10th क्लास के स्टूडेंट है सभी तक ICCR क्लासेज के यूट्यूब चैनल को पहुंचाइए और उन्हें चैनल से जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको जब भी नोटिफिकेशन मिले, जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। आज क्लास में हम यही पढ़ेंगे, अगली क्लास में करेंगे बात पढ़नावल नंबर 15 की। और एक ही क्लास में प्रायिकता के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल आए हैं और इस साल आ सकते हैं उनकी हम बात कर लेंगे। उसके बाद अगली एक्सरसाइज की हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद साथी।